Hello everyone, welcome to LearnerBee. I am Shivani Chauhan, क्लास 2 मैथ्स की बुक का चैप्टर 1 अ डे एट द बीच। बीच क्या होता है? जो समुद्र के किनारे पर बहुत ही रेतीला सा एरिया होता है जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, वो होता है बीच। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि फ्रूट सेलर्स फ्रूट्स बेच रहे हैं, कोई मालाएं बेच रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, गुब्बारे बेच रहे हैं, है ना। तो आपसे बोला गया है लुक एट द अबव पिक्चर। जो ऊपर पिक्चर दी गई है ना, आप इसको देखें। काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। और आपको क्या करना है? काउंट करना है और लिखना है कि कितनी कितनी ये चीज़ें हैं। सबसे पहले कोकोनट्स कितने हैं ये बताना है। तो ये देखो, ये रहा कोकोनट का पेड़, है ना। ये 3 कोकोनट के पेड़ हैं। अब आपको कोकोनट्स काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इन सब पे 5 कोकोनट्स हैं। अब इसके अलावा ये देखो, यहाँ भी टंगे हुए हैं और यहाँ पर 2 गिरे हुए हैं। तो 15 ये हो गए थे, 16 17, फिर 5 ये हैं और 5 ये हैं। तो 17 हो गए थे, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो कितने हो गए? 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 2। देखो, ये 5, ये तो ये वाले तो 5 हो गए और ये 2 हो गए। तो कितने आ गए? आ गए 27। तो 27 कोकोनट्स यहाँ पर आ गए। अब आपको बोला गया है बोट्स काउंट करनी है। तो बोट्स देखो, ये जो है ना, ये वाली बोट्स हैं। काउंट कर लेते हैं कितनी है। तो 1 2 3 4 ये हो गई। 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 बोट्स यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही हैं। बच्चे, चिल्ड्रन कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 बच्चे आपको दिख जाएंगे। और ये तो खिलौने हैं जिनसे बच्चे खेल रहे हैं। ऑरेंजेस कितने हैं? ऑरेंजेस तो काफ़ी सारे लग रहे हैं। ये रखे हुए हैं ऑरेंजेस, तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ये हैं और आई गेस 10 ये हैं। गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 + 10, 10 + 10 क्या होता है? 10 + 10 होता है 20। तो कितने हो गए ऑरेंजेस? 20 ऑरेंजेस हो गए। अब आगे देखते हैं। हाउ डिड यू काउंट देम? डिड यू काउंट देम 1 by 1 और इन बंचेज और ग्रुप्स? तो आपने 1 by 1 काउंट किया है या फिर बंचेज यानी कि इकट्ठा काउंट किया है? तो पहले 1 by 1 काउंट किया हमने, फिर उसके बाद हमने देखा कि ये तो बंच बन रहे हैं 5 के। तो हमने दोनों तरीके से काउंट किया है। अब लेट अस डू लुक एट द शॉप्स शोन इन द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको बोल रहे हैं कि जो पिक्चर में शॉप्स दिख रही हैं उनको आपको देखना है और जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। देयर आर डैश नेकलेसेस ऑफ शेल्स विद 10 शेल्स इन ईच नेकलेस। तो कितने नेकलेस हैं? अब आपको नेकलेस काउंट करने हैं और हमें बता दिया गया है कि हर नेकलेस में 10 शेल्स हैं। तो नेकलेस काउंट कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नेकलेस हैं और ये वाले तो शेल्स हैं सिर्फ। तो हम लोग को कितने नेकलेस मिले? हमें मिले 10 नेकलेस। There are dash groups of balloons with dash balloons in each group and dash। ठीक है, तो कितने बलून्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं और कितने लूज हैं? तो कितने बलून्स हैं? पहले तो चलो हम लोग ग्रुप्स काउंट कर लेते हैं। तो 1 2, मैं दूसरा ले लेती हूँ ताकि इजीली दिख जाए। येलो दिख जाएगा, यहाँ पे डार्क कलर हो रहा है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो ग्रुप्स में है ना, और 2 ये बच्चे के पास लूज हैं। तो 6 ग्रुप में है और 2 लूज हैं। 6 ग्रुप में है और 2 लूज हैं। तो देयर आर डैश ग्रुप्स ऑफ बलून्स। तो देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ बलून्स विद, अभी हमने ये काउंट नहीं किया है, और लूज कितने हैं? एंड 2 लूज बलून्स। अब टोटल बलून्स कितने हैं? तो देखो 6 तो ग्रुप्स थे, 1 2 3 4 5 6, और हर ग्रुप में 4 बलून्स हैं। हर ग्रुप में 4 बलून्स हैं। तो 6 × 4 कर देंगे तो 24 हो जाएंगे। और 2 लूज थे
तो यानी कि कितने हो जाएंगे 26। तो बलून्स कितने हो जाएंगे टोटल बलून्स हमारे पास 26 हो जाएंगे। ठीक है, 6 ग्रुप हो जाएंगे और 4 बलून्स हमारे पास ईच ग्रुप में हो जाएंगे। तो देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ बलून विद 4 बलून्स इन ईच ग्रुप्स एंड 2 लूज बलून्स। तो हमें सिर्फ यही बताना था, टोटल हमने काउंट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही। देयर आर डैश बंचेस ऑफ बनानास। बंचेस ऑफ बनानास का मतलब है, यहाँ पे देखो ये होते हैं बंच, कितने बंच हैं यहाँ पर बनाना के, ये हम लोगों को बताना है। फिर सेम वही चीज़ पूछी गई है विद डैश बनानास इन ईच बंच एंड डैश इन लूज। तो कितने बनानास के बंच हैं ये हम लोगों को बताना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो बंच हैं, बंच होता है पूरा गुच्छा। विद डैश बनानास इन ईच बंच, हर बंच में कितने बनानास हैं, तो 12 बनानास होते हैं जनरली हर बंच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बनानास हैं हर बंच में, 12 बनानास हैं। और हमें कितने बनानास लूज दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 बनानास हमें लूज दिख रहे हैं। तो 4 बनानास हम लोगों को यहाँ पर लूज दिखाई पड़ रहे हैं। अब आगे और क्वेश्चंस हैं। सुरभि हैज़ कलेक्टेड सम शी शेल्स। तो सी शेल्स समुद्र के किनारों पर होते हैं। शी वॉन्ट्स टू हेल्प हर मदर इन मेकिंग ब्रेसलेट एंड नेकलेसेस। अब उसने कुछ शेल्स इकट्ठे करे हैं, अब वो अपनी मदर की मदद करना चाहती है कुछ ब्रेसलेट नेकलेस बनाने में। तो सुरभि हैज़ डैश ग्रुप्स ऑफ शेल्स, कितने उसके पास ग्रुप्स ऑफ शेल्स हैं, ये हमें पहले तो काउंट करना है। फिर उसके बाद विद डैश नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप ऑफ हर ब्रेसलेट। तो अब हमें ये देखना है कि सुरभि हैज़ कितने ग्रुप ऑफ शेल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो उसके पास ग्रुप ऑफ शेल्स हैं। विद डैश नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप, तो एक में कितने हैं 1 2 3 4 5, तो एक में हमारे 5 जो हैं वो शेल्स हैं। ठीक हो गया। अब हर मदर हैज़ कितने हैं मम्मी के पास 1 2 3 4 5, 5 जो हैं वो ग्रुप्स हैं शेल्स के। और हर शेल में, हर जो है नेकलेस उसमें कितने शेल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप फॉर हर नेकलेस। तो ग्रुप कितने, ग्रुप होता है, देखो ग्रुप होता है इकट्ठे कितने हैं, इकट्ठे तो यहाँ पर 5 हैं। और हर ग्रुप में कितने हैं, तो हर ग्रुप में हमने काउंट किया 10 है। अब ट्राई द टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर होता है जो आप मतलब एकदम से बोल नहीं पाते, ट्राई करते हैं। सी शेल्स शी सेल्स शी शेल्स एट द सी शोर। वो बेचती है सी शेल्स एट द सी शोर। लेट अस थिंक। अब आइए करते हैं। लिस्ट आउट द ऑब्जेक्ट्स दैट कम इन पैक्स ऑफ 10। तो 10 के पैक्स में जो चीज़ें आती हैं वो आपको बताने हैं। पैक ऑफ 10 जो है पेंसिल्स आती हैं ना, पेंसिल्स आती हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप लोग बता सकते हैं। देखो पेंसिल आती हैं, पेन और बिस्किट्स आते हैं, है ना, और आप कह सकते हैं टॉफ़ीज़ भी आती हैं, स्केच पेन्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब मनोज इज़ हेल्पिंग हिज फादर इन सेलिंग चीकूज दैट ही हैज़ अरेंज इन द ट्रेज। अब उसने ट्रेज में मतलब चीकू हैं, वो अपने फादर की मदद कर रहे हैं बेचने में। तो देयर आर डैश चीकूज इन 1 ट्रे। तो 1 2 3 4 5 और इधर भी 5 हैं, तो 10। हर ट्रे में 10 चीकू हैं। हाउ मैनी चीकूज आर देयर इन टोटल। तो आप टोटल कैसे करेंगे, एक ट्रे में 10 हैं तो हम ट्रेस काउंट कर लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ट्रेज हैं, है ना, और हर ट्रे में 10 चीकूज हैं। तो 8 इंटू 10 यानी कि 80। तो कितने चीकूज हैं टोटल 80 चीकूज हमारे पास यहाँ पर आ जा रहे हैं। 10 की टेबल पढ़ लो या 8 की टेबल। नाउ हेल्प मनोज इन प्लेसिंग ऑल द चीकूज इन द ट्रेस फॉर सेलिंग। तो 25 चीकूज, 25 हैं तो 10 10, तो ये 20 हो गए, है ना, और ये 5 हो गए। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, साइड में भी 5 ही बचेंगे ना, है ना। तो ट्रे में कितने बचेंगे,
5 dash trays of 10 चीकूज and 2 trays of 10 चीकूज and 5 चीकूज उसको और रखने पड़ेंगे। अब 43 चीकूज हैं, तो यानी कि 4 ट्रेस तो आ जाएंगी 10 चीकूज की, और फिर उसके अलावा कितने चीकूज बचेंगे, उसके अलावा 3 चीकूज बचेंगे। अब 35 चीकूज हैं, तो 3 तो ट्रे हो जाएंगी, 3 ट्रेज ऑफ 10 चीकूज और 5 चीकूज अलग से आ जाएंगे। अब 58 चीकूज हैं, तो 5 ट्रे हो जाएंगे उसके चीकूज की, और जो 8 हैं वो अलग से बच जाएंगे चीकूज। अब लेट अस मैच 80 चीकूज। 80 चीकूज यानी कि 8 ट्रेज होंगी, क्योंकि हर ट्रे में तो 10 है, तो ट्रेज 8 ये लग रही है मुझे, है ना। तो ये वाली 80 चीकूज को आप इससे मैच कर दोगे। अब 28 चीकूज यानी कि 2 ट्रेज हो जाएंगी, 2 ट्रेज हो जाएंगी और 8 अलग से हो जाएंगे, तो ये इससे मैच हो जाएगा। अब 72 चीकूज यानी कि 7 ट्रेज होंगी और 2 चीकूज अलग से होंगे। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ट्रेज हो गई और 2 चीकूज यहाँ पर अलग से आ जाएंगे। तो मैच किससे होगा, मैच होगा इससे। 56 चीकूज, तो 5 चीकूज की अलग ट्रे होंगी और 5 और 6 जो है अलग से चीकू आ जाएंगे, क्योंकि 56 है ना, तो 5 जो है ट्रे होगी और 6 चीकूज अलग से आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने मैच कर दिया। अब फन विथ ब्लॉक्स एंड स्ट्रिप्स। लुक एट माई ब्लॉक, तो ये ब्लॉक है। कैन यू टेल हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन दिस ब्लॉक। 1 ब्लॉक स्टिक इज, तो हम काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग कलर्स इसमें दिख रहे हैं ना हम लोगों को, तो जितने अलग अलग कलर्स हैं हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। कितने कलर्स हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 ब्लॉक स्टिक्स में कितने ब्लॉक्स हैं, 10 ब्लॉक्स हैं एक ब्लॉक स्टिक में। तो 10 ब्लॉक जोड़ करके देखो इन्होंने क्या किया है, 1 ब्लॉक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इस तरीके से इन्होंने एक के ऊपर रखे 10 बॉक्सेस को ऊपर कर दिया, तो 10 का ब्लॉक बन गया। तो एक ब्लॉक स्टिक में 10 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक मतलब बेसिकली ये डब्बे से जो है। अब लुक एट माई 10 स्ट्रिप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्ट्रिप्स में 10 यूनिट्स हैं, है ना, क्योंकि 10 बॉक्सेस हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब आगे इसमें बोल रहे हैं ये लोग कि 3 ब्लॉक स्टिक्स हैं, है ना, 1 2 3 ब्लॉक स्टिक्स दिख रही हैं, 1 2 3 4 ब्लॉक्स हमें अलग से दिख रहे हैं। तो एक ब्लॉक जो है वो 10 का है ना, एक ब्लॉक 10 का है, हर ब्लॉक 10 का है और ये 4 हैं। तो ये क्या हो गया, 10 + 10 + 10 + 10 + 4, यानी कि क्या हो गया, 34। तो 34 टोटल ब्लॉक्स हो गए। इसी तरीके से हमें ये लोग बोल रहे हैं कि आगे आप लोग काउंट करके दिखाओ। तो चलो काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स हैं, यानी कि तो 5 ब्लॉक स्टिक्स हैं, एंड और साइड में ब्लॉक्स कितने हैं, 3 ब्लॉक्स हैं। तो टोटल कितना हो गया, तो 5 ब्लॉक स्टिक्स हैं, यानी हर ब्लॉक स्टिक में 10 ब्लॉक्स हैं, तो 5 ब्लॉक स्टिक्स, तो 5 × 10 यानी कि 50, और 3 ब्लॉक्स अलग से हैं, तो 50 + 3 यानी कि 53। तो 53 टोटल ब्लॉक्स हैं। अब ये 1 2 3 4 ब्लॉक्स ये हैं, तो 4 × 10 प्लस ये 4 अलग से हैं, तो 4 ब्लॉक स्टिक्स हैं और 4 ब्लॉक्स हैं, तो कितने हो जाएंगे, 40 + 4 यानी कि 44। मैं जल्दी तो नहीं जा रही हूँ ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कह रही हूँ। देखो जितने ये है ना ब्लॉक्स 1 2 3 4, तो 4 ब्लॉक्स हैं, यानी कि 4 ब्लॉक स्टिक्स हैं, है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरीके से चढ़ा हुआ है, तो यानी कि ये 40 ब्लॉक्स हैं, और 40 + 4 क्या होता है, 44। अब सेम यहाँ पर ये देखो 1 2 3 4 यानी कि 40, और 1 2 3 4 5 6
तो 40 + 6 46, तो 4 10 स्ट्रिप्स हैं एंड 6 यूनिट्स हैं, तो टोटल क्या हुआ, यूनिट्स मतलब जो अकेले अकेले हैं, तो टोटल हमारे पास आ गया 46। अब यहाँ पे कितनी 10 की स्ट्रिप हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो 10 की स्ट्रिप्स हैं और अकेले यूनिट्स कौन सी कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स हैं, तो टोटल यूनिट्स कितनी हो गई, टोटल हो गई 68 यूनिट्स। अब 10 स्ट्रिप्स देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 10 स्ट्रिप्स हैं और यूनिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स हैं, तो टोटल कितना हो गया, 68 हो गए टोटल यूनिट्स। अरे इन्होंने ये वाले तो दोनों के दोनों सेम ही बना दिए है ना, 1 2 3 4 5 6 ही हो गए, 1 2 3 4 5 6, हाँ इन्होंने ये वाला देखो दोनों के दोनों बिल्कुल आंसर इन्होंने सेम बना दिया है, तो 68। अब हम लोगों को कंप्लीट करनी है टेबल, इन्होंने यहाँ पर ब्लॉक्स दे रखे हैं, तो स्ट्रिप्स बनानी है, 24 बनाए इन्होंने, तो 4 अलग से कर दिया और 10 स्ट्रिप्स, तो यानी कि 2 10 स्ट्रिप्स आ जाएंगी। अब 36 है, 36 है तो यानी कि 3 10 की स्ट्रिप्स आएंगी और 6 यूनिट्स आएंगी। कैसे, इस तरीके से देखो, इजी तरीका बताऊँ, 72 है ना, तो इधर 7 लिख दो और क्या करो, बहुत ही ईजी तरीका बता रही हूँ, इधर 7 लिख दो, ठीक है, और इधर क्या कर दो, इधर 2 लिख दो, बहुत ही ईजी और सिंपल। इधर 6 लिख दो और इधर 9 लिख दो, इधर 4 लिख दो और इधर 6 लिख दो, ये तो ईजी तरीका है। वैसे क्या ये 46 है, यानी कि 40 + 6 है, और 10 की स्ट्रिप्स कितनी होंगी, 40 है, तो 10 की स्ट्रिप्स कितनी होंगी, 4 होंगी, जो हम पहले करते हुए आ रहे थे वैसे का वैसा हो जाएगा। आ रहा है ना समझ आप लोगों को। 36 है तो 10 की स्ट्रिप्स कितनी होंगी, 10 की स्ट्रिप्स 3 होंगी, और 6 जो है वो अलग से ब्लॉक्स हम लोग यहाँ पर बना देंगे। चलो आगे देखते हैं। लेट अस मेक 100। लुक आई हैव जॉइंट 10 स्ट्रिप्स टुगेदर। अब इन्होंने 10 स्ट्रिप्स को साथ जोड़ दिया तो 100 बन जाएगा, क्योंकि 10 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बन जाता है, या फिर आप 10 को 10 बार जब ऐड कर देते हैं ना, 10 को आप लोग क्या करें कि 10 को 10 बार ऐड कर दें, 10 को 10 बार ही ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 100 बन जाता है। तो दीज आर मेड अप ऑफ टोटल 100 यूनिट्स, तो टोटल 100 यूनिट्स बन जाती हैं। अब यहाँ पे बोला है कि 70 येलो यूनिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 70 येलो हैं और 3 रेड हैं, तो टोटल 70 + 30 होता है कितना, 100। अब आपसे बाकी सेम टू सेम यही करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं। बड़ा है चैप्टर भाई। देखिए लेट अस मेक 100 वाला हम ना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 2 मैथ्स की बुक का चैप्टर 1 अ डे एट द बीच का हम पार्ट 2 देख रहे हैं। लेट अस मेक 100। 100 कैसे बनाते हैं, 10 को जब आप 10 टाइम्स लिख देते हैं, 10 को 10 बार लिख देते हैं तो 100 बन जाता है। तो हमने ये समझा था कि लेट अस मेक 100 में ये देखो ये 100 का ब्लॉक है, यानी कि हर स्ट्रिप कितने की है, 10 की, और 10 बार हमने स्ट्रिप बना दी है तो ये 100 बन गई है। अब आपको बोला है कि बताओ कितनी रेड स्ट्रिप्स हैं, कितनी येलो स्ट्रिप्स हैं, तो काउंट कर लेते हैं। रेड 1 2 3 4 5, तो 5 रेड स्ट्रिप्स हैं। येलो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 येलो यूनिट्स हैं, 5 रेड यूनिट्स हैं, 5 येलो 10 स्ट्रिप्स एंड डैश रेड 10 स्ट्रिप्स। तो अच्छा इसमें यूनिट्स बोल रहे हैं, रुको देखो यूनिट्स जो होती हैं वो अलग अलग होती है, एक 1 1 1 1 जो होता है ना वो यूनिट होती हैं और जुड़ करके पूरी स्ट्रिप बन जाती है। तो आपसे पूछा है कि येलो यूनिट्स हैं तो 50 येलो यूनिट्स आ जाएंगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 स्ट्रिप्स हैं और हर में कितनी है, हर स्ट्रिप में 10 यूनिट्स हैं, तो 5 × 10 यानी कि 50, तो 50 येलो यूनिट्स हैं। और साथ ही साथ हमने काउंट किया था 50 ही रेड यूनिट्स हैं, क्योंकि 5 स्ट्रिप्स हैं, 5 × 10 यानी कि 50।
अब येलो कि 5 येलो की स्ट्रिप्स हैं, हमने काउंट करा था, और ऐसे ही 5 रेड की स्ट्रिप्स हैं। टोटल यूनिट्स कितनी हो जा रही हैं? तो टोटल 100 यूनिट बन जा रही हैं और 10 की स्ट्रिप्स बन जा रही हैं। 100 कैसे बन गई टोटल? देखो 50 + 50 होता है 100, 50 + 50 होता है 100, क्योंकि 50 रेड की थी और 50 ही येलो की थी। तो इस तरीके से ये बन गया टोटल 100। अब डैश येलो यूनिट्स एंड डैश रेड यूनिट्स अब हम काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्ट्रिप्स हैं और हर स्ट्रिप में 10 यूनिट्स हैं, तो 6 × 10 यानी कि 60 जो हैं वो रेड यूनिट्स हैं। अब हम येलो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 येलो स्ट्रिप्स हैं और हर स्ट्रिप में 10 यूनिट हैं, तो येलो यूनिट कितनी हो गई? 40। तो 40 हमारे पास येलो यूनिट हैं और 60 हमारे पास रेड यूनिट हैं। तो येलो की 10 वाली कितनी है? 4 येलो 10 स्ट्रिप्स हैं और इसी तरीके से 6 रेड 10 स्ट्रिप्स हैं। तो टोटल कितनी यूनिट हो गई? टोटल 100 यूनिट हो गई और 10 स्ट्रिप्स हो गई, क्योंकि 6 + 4 होता है 10। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है ना, आप लोग बैक करके देख सकते हैं। देखो सिंपल सा इसमें ये है कि हमें पहले ये स्ट्रिप्स काउंट करनी है। तो स्ट्रिप्स तो 6 हैं, तो हमसे पहले पूछा यूनिट कितनी है। हर स्ट्रिप में 10 यूनिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो रेड वाली कितनी हो जाएंगी? 6 तो हमारी स्ट्रिप्स हो जाएंगी और 60 यूनिट हो जाएंगी। इसी तरीके से येलो, तो टोटल तो ये हमारी 100 यूनिट्स हैं, इस तरीके से आ जाएगा, और 10 स्ट्रिप्स हैं। येलो यूनिट कितनी है? 1 2, तो 2 और 10 यानी कि यूनिट अकेला ब्लॉक कितना है? 20 येलो यूनिट्स हैं और 80, क्योंकि टोटल तो 100 ही है ना, तो 80 रेड यूनिट्स हो जाएंगी। तो येलो स्ट्रिप कितनी है? 2, रेड स्ट्रिप कितनी है? 8। टोटल यूनिट 100 है और 10 की 100 स्ट्रिप्स हैं। तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो रेड की 8 हैं, येलो की 2 हैं, तो 8 स्ट्रिप्स हैं, यानी कि 8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 रेड की यूनिट हैं और 8 वो स्ट्रिप्स हैं। आ रहा है ना समझ आप लोगों को? स्ट्रिप मतलब लंबा वाला पूरा, और इसमें 10 यूनिट हैं। इस तरीके से इन लोगों ने बना रखा है। अब लेट अस मेक 100। ये कह रहे हैं कि चलो भाई एक गेम खेलते हैं। लेट अस प्ले दिस गेम इन ग्रुप्स ऑफ 5 और 6। 5 या 6 बच्चे मिलकर के ये गेम खेलेंगे। 1 मेंबर विल बिकम द बैंकर। एक बैंकर बन जाएगा। ईच टीम मेंबर विल रोल 2 डाइस। तो 2 डाइस होते हैं ना, हर टीम मेंबर 2 डाइस को रोल करेंगे साथ में। एंड टेक दैट मैनी यूनिट्स फ्रॉम द बैंक। तो जितना नंबर आ जाएगा ना जो डाइस रोल करेंगे, सपोज करो 3 आ गया, तो 3 यूनिट वो बैंक से ले लेगा। इस तरीके से वेन एवर यूनिट्स इक्वल टू और मोर देन 10 होंगी, यूनिट जो होंगी 10 या फिर 10 से ज़्यादा होंगी, वो एक्सचेंज कर लेंगे स्ट्राइप्स, 10 की स्ट्राइप बैंकर से। इस तरीके से वो लोग गेम खेलेंगे। तो काउंटिंग थ्रू कार्ड्स 18 19 20 21। ओ आई फॉरगेट द काउंट अगेन 1 2 3। लेट मी टेल यू द न्यू वे ऑफ काउंटिंग दीज शेल। अब ये बच्चा कह रहा है मैं तुम्हें ना नया तरीका बताता हूँ कि अच्छे से कैसे काउंट कर सकते हैं। ये बोलता है कि आई हैव प्लेस्ड ट्राइंगल कार्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 शेल्स और राउंड फॉर 1 शेल। ठीक है, एक शेल के लिए गोला बना दिया मैंने, और 10 शेल जब हो जाएंगे तो उसके लिए मैंने ट्राइंगल बना दिया है। अब ठीक है, ट्राइंगल का मतलब है 10 शेल्स, ठीक है, और सर्कल का मतलब है 1 शेल। अब आपको करना है, तो ये क्या है? ये 3 10s है। 3 10s यानी कि 10 3 बार है, तो यानी कि 30 हो गया, और ये 1 है, तो ये क्या हो गया? 31 हो गया, है ना। अब ये 3 10s हैं और 2 1s हैं, तो 30 और 2 हो गया। तो 10s कितने हैं? 3 है, और 1s कितने हैं? 2 है। अब 10s कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 10s हैं
और वंस कितने हैं 1 2 3। तो टेंस 5 है यानी कि 5 × 10 50 और 3 ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो टेंस कितने हैं 5 हैं और वंस कितने हैं 3 हैं। अब टेंस कितने हैं 2, वंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वंस हैं। तो टेंस को नंबर में लिखेंगे तो 20 और ये 8, 2 और 8। अब कंफ्यूज इस बात पे तो नहीं हो रहे हैं कि ये मैं कर क्या रही हूँ। देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। यहाँ पे ना हमें बोला गया है पूरे पूरे लिखना है कि 3 टेंस है। 3 टेंस यानी कि 30 होता है, 5 टेंस यानी कि 50 होता है, 2 टेंस यानी कि 20 होता है, और ये वाले जो वंस वाले होते हैं ना इनको एज इट इज़ मतलब जितने भी हैं वैसे ही लिखा जाता है। तो 2 टेंस है यानी कि 10 2 बार आ रहा है, 5 टेंस है यानी कि 10 5 बार आ रहा है, इस तरीके से। तो ड्रॉ टेंस एंड वंस ऑन कार्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो 90 है तो यानी कि 9 टेंस हैं और 3 वंस हैं। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे बताया है कि 7 टेंस हैं और 5 वंस हैं। 7 टेंस यानी कि 70 और 5 वंस। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 5 वंस हैं तो 1 2 3 4 और 5। अब 2 टेंस हैं और 9 वंस हैं, तो 2 टेंस हैं और 9 वंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब लेट अस प्ले। अब फिर से कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं अलग अलग कार्ड्स बना रहे हैं टेंस के और वंस के, जैसे 50 और 2। ठीक है, तो फिर 5 टेंस और प्लस 2 हो जाएगा तो 52। तो 50 और 2 52 बनता है। 27 कैसे बन जाएगा 20 और 7 से। अब यहाँ पर क्या है ट्रे ऑफ ऑरेंजेस है, तो सूरज प्लीज़ टेक आउट ट्रेस टू अरेंज दीज 43 ऑरेंजेस। तो 43 ऑरेंजेस को करना है, तो आई थिंक आई विल नीड 3 ट्रेस टू अरेंज देम। तो ये बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे 3 ट्रेस की ज़रूरत होगी उनको अरेंज करने के लिए। तो भाई 3 ट्रेस की तो नहीं, थोड़े से ज़्यादा ट्रेस की ज़रूरत होगी क्योंकि ये 43 हैं। तो हर ट्रे में अगर 10 आएंगे तो 4 ट्रेस में तो 10 आ जाएंगे और एक ट्रे में सिर्फ 3 बचेंगे, है ना। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 ट्रेस में आ जाएंगे और 3 अलग से बचेंगे। तो बच्चा कह रहा है कि 3 ट्रे में तो नहीं आए, काफ़ी सारे ऑरेंजेस बच गए। 3 ट्रे में तो 30 आ गए, उसके अलावा 13 और बच गए। तो फिर ये बोलती हैं कि आपको एक और ट्रे की ज़रूरत है, कि फिर एक और ट्रे दे देंगी। फिर उसके बाद फिर भी 3 बच जाएंगे ऑरेंजेस। कैसे देखो, क्योंकि 43 थे ना, हम अभी तक यही तो करते आ रहे हैं। 43 थे तो यानी कि 40 और 3, तो 3 तो हम लोग इस तरीके से कर देंगे। और 40 कैसे करेंगे, एक ट्रे में अगर 10 ऑरेंजेस आ जाएंगे तो कितनी ट्रेस लगेंगी 4 ट्रेस लगेंगी, है ना। 4 ट्रेस लगेंगी। अब 4 ट्रेस लगेंगी तो इसीलिए क्या होगा, ज़्यादा 4 ट्रेस और फिर 3 ऑरेंजेस अलग से बच जाएंगे। तो यही स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। अब विच इज़ लेस 27 ऑरेंजेस और 72 ऑरेंजेस। तो देखो 27 है और 72 है। ठीक है, अब ये है 2, आगे क्या रहा है 2 और आगे क्या रहा है 7। तो 2 तो छोटा है ना 7 से, तो यानी कि लेस कौन सा हुआ 27 लेस हुआ। 72 तो बहुत बड़ा नंबर है 27 से। ठीक है, अब हम वंस टेंस से अगर समझें तो 27 और 72, ये वाला वंस वाला नंबर होता है और ये वाला टेंस होता है। ये वाला वंस होता है और ये वाला टेंस होता है। तो कितने टेंस हैं इसमें 2 टेंस हैं, और इसमें कितने टेंस हैं, इसमें तो 7 टेंस हैं, है ना। तो ज़्यादा टेंस वाला नंबर बड़ा हो जाएगा।
तो वंस टेंस मैंने कैसे बताया, जैसे कि कोई भी नंबर है वो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे वाला होता है वंस और आगे वाला होता है टेंस, फिर ऐसे 100 और आगे और भी बढ़ते जाते हैं। तो ये क्योंकि 2 टेंस है और ये वाला 7 टेंस है, इसलिए 72 ऑरेंजेस ज़्यादा हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर बोला गया है fill in the blanks with more or less. 67 चीकूज आर डैश देन 76 चीकूज, तो लेस हैं, लेस 67 76 से छोटा है, क्योंकि ये देखो 6 टेंस है और यहाँ पे 7 टेंस हैं। 53 शेल्स आर मोर, ज़्यादा है ना, 53 बड़ा नंबर है 35 से, यहाँ पे देखो ना 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है आगे, तो 53 ज़्यादा है, मोर है। अब ये बच्चा बोलता है व्हाट अबाउट 43 ऑरेंजेस एंड 47 ऑरेंजेस, विच वन इज़ मोर। अब 43 या फिर 47 कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे देखो 4 टेंस हैं और 4 टेंस हैं, बट ये वाला 3 है और ये 7 है, तो 3 तो छोटा होता है ना 7 से, तो इसका मतलब 43 छोटा है और 47 बड़ा है। 47 में 4 टेंस हैं और 7 वंस हैं, और 43 में 4 टेंस हैं और 3 वंस हैं, इस तरीके से। अब फिल इन द ब्लैंक्स आपको करनी है। 23 इज़ मोर देन 20, सॉरी 29 इज़ मोर देन 20, 29 है ना, क्योंकि इसमें 9 वंस हैं, 20 इसमें तो 0 वंस हैं, तो 29 बड़ा है। डैश इज़ लेस देन 76, अब आप लिखेंगे 67 इज़ लेस देन 76, 67 छोटा होता है। 25 इज़ लेस देन 52, उल्टा करके बता देना है। 36 इज़ मोर देन, 36 इज़ मोर देन, 36 बड़ा है किससे, 30 से। 36 क्योंकि इसमें 6 वंस हैं और इसमें 0 वंस हैं। डैश इज़ लेस देन 41, तो आप कह सकते हैं 40, कोई भी 41 से छोटा नंबर आप लिख सकते हैं। 49 इज़ मोर देन, 49 किससे बड़ा है, 49 आप कह सकते हैं कि 39 से बड़ा है ना, क्योंकि इसमें 4 टेंस हैं और इसमें 3 टेंस हैं। डैश इज़ लेस देन 2, तो 1, 2 से छोटा तो 1 ही होता है। डैश इज़ मोर देन डैश, तो 78 इज़ मोर देन 70। आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई नंबर्स लिख सकते हैं कि ये नंबर इससे छोटा है, ये बड़ा है, इस तरीके से आप खुद भी कर सकते हैं। तो 78 इज़ मोर देन 70, 78 70 से बड़ा है। तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से भी चीज़ें इसमें यहाँ पर नंबर्स लिख सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। लेट अस प्ले। फ्लैश कार्ड वाला ये गेम आप लोगों को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े सारे गेम खिला रहे हैं मैथ्स की क्लास में, तो भाई मज़ा ही आ गया गेम ही गेम खेलने को मिल रहे हैं। अब इसमें क्या है, मेक फ्लैश कार्ड्स फ्रॉम नंबर 0 to 9, मेक द डिजायर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन बिलो बाय प्लेसिंग दीज कार्ड्स अप्रोप्रिएटली एट टेंस एंड वंस प्लेस। तो टेंस और वंस वाला आप लोगों को प्लेस करना है। अ नंबर ग्रेटर देन 51, एक नंबर जो कि 51 से बड़ा हो। 51 से बड़ा नंबर आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, 57 भी ले सकते हैं या जो भी आपका मन करे, और टेंस और वंस पे आपको प्लेस करना है। तो 57, ठीक है, इस तरीके से, जो कि 50 से बड़ा होगा। तो ये वाला जो है ये टेंस हो जाएगा और ये वाला वंस हो जाएगा। अ नंबर लेस देन 30, 30 से छोटा नंबर कोई सा भी ले सकते हैं, 25 ले लीजिए, ठीक है, ये वाला टेंस हो जाएगा और ये हो जाएगा वंस। अ नंबर बिटवीन 47 एंड 59, 47 59 के बीच में आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 50, ठीक है, 50 ले लीजिए, और ऐसे करके वंस और टेंस। विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर आप कौन सा बना सकते हो, तो भाई सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर होता है 10। विच इज़ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक, वाई डू यू थिंक दैट द नंबर
यू मेड इज़ द लार्जेस्ट। तो देखो 99 होता है, क्योंकि 99 के बाद तो 100 आ जाता है। ये तो 3 डिजिट है और ये 2 डिजिट है, तो ये 99 इसका आंसर हो गया। सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर होता है 99 और सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर होता है 10। ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, ये दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है। अब चूज़ एनी 2 फ्लैश कार्ड एंड मेक अ 2 डिजिट नंबर। तो कोई से फ्लैश कार्ड आप लोग ले सकते हैं और कोई सा भी 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं, और एक पिछले वाले से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 82 और इसका उल्टा 28, 45 और 54 और 89 और 98। बिगर रिस्पॉन्सिबल, हाउ विल यू गेट द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग सेम डिजिट्स। ठीक है, तो सेम डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर आप लोग ले सकते हैं 99 है ना। लार्जेस्ट नंबर यूजिंग सेम डिजिट्स आप ऐसे करके लिख सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर 99 होता है यूजिंग सेम डिजिट्स 99। तो इस तरीके से आप लोग ये वाला गेम कर सकते हैं। इसमें यही करना था, देखो कि एक नंबर लिखना था, फिर उससे छोटा लिखना था, फिर छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा। इस तरीके से आप लोगों को फ्लैश कार्ड्स बनाने थे। मार्क बाय पासिंग द पाथ from the largest number, try to reach the smallest one in decreasing order by passing through each and every number at least once। तो हमें बोला गया है कि लार्जेस्ट नंबर से आपको सबसे छोटे नंबर पर जाना है, तो बड़े से आपको छोटे पर जाना है, और हर नंबर को कम से कम एक बार तो आपको जाना ही है। तो smallest, try to reach the smallest one in decreasing order by passing through each and every number at least once। सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ जाना है। तो सबसे बड़ा इसमें 91 है, अब सबसे छोटा इसमें 11 है। अब सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ आपको जाना है और हर नंबर को आपको कम से कम एक बार तो पास करना है। तो चलो देखते हैं, 91 से 76 को जाएंगे, फिर 53 को जाएंगे, फिर 34, फिर 23, फिर उसके बाद 19, फिर 19 से 14 और फिर उसके बाद 11। ठीक है, तो एक और बार देख लो, पहले 91 से 76, फिर 53, फिर 34, फिर 23, फिर 19, फिर 14 और फिर 11। इस तरीके से गए हैं। अब सबसे बड़ा नंबर 86 है और सबसे छोटा नंबर इसमें 29 है। अब हर नंबर एक बार तो जाना ही है, तो चलो पहले 75 जाते हैं, फिर 58 जाते हैं, फिर उसके बाद 51 जाते हैं, फिर 63 जाते हैं, फिर उसके बाद 43 चले जाते हैं, फिर उसके बाद 34 चले जाते हैं, है ना, और फिर उसके बाद 29 चले जाते हैं। तो इस तरीके से हर नंबर को एक बार तो आप चले ही गए। ठीक है, प्ले विद नंबर्स। तो अब आपको नंबर्स से खेलना है। काफ़ी बड़ा होता जा रहा है भाई वीडियो। हु एम आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर होता है 99। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट इज़ रिपीटेड। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो 98। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जिसमें डिजिट रिपीट हो रही हैं तो वो होता है 11, है ना। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विद 3 एट द 10th प्लेस। 3 एट द 10th प्लेस, सबसे ज़्यादा छोटा 2 डिजिट नंबर जिसके 10th प्लेस पे 3 आए तो वो 30 है। I am the largest 2 digit number with 2 at 1 place। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 2 at 1 place, तो ये हो गया 92। मेक योर ओन सच क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। वल्लमकली। इन केरला ओणम इज सेलिब्रेटेड थ्रू अ फेमस स्नेक बोट रेस कॉल्ड वल्लमकली। तो ओणम सेलिब्रेट किया जाता है, स्नेक बोट रेस होती है वल्लमकली। रेस इज़ नियरली कम टू एन एंड। तो रेस
ख़त्म ही होने वाली है। पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, पोजीशन ऑफ बोट को बताना है। विच कलर बोट केम द फर्स्ट इन द रेस, तो कौन से कलर की बोट रेस में फर्स्ट आई है? ये फिनिश लाइन है ये वाली, और ये एंड है। तो रेड कलर की बोट फर्स्ट आई है। विच कलर बोट इज़ लाइकली टू कम थर्ड, थर्ड कौन सी आने वाली है? तो ये तो सेकंड आ गई है ना, और थर्ड कौन सी आ गई है? येलो। एट विच पोजिशंस आर ब्लू एंड ग्रीन बोट्स, तो ब्लू और ग्रीन बोट्स, तो ब्लू और ग्रीन बोट्स जो हैं, ब्लू फोर्थ पे है और ग्रीन फिफ्थ पे है। तो फोर्थ और फिफ्थ मतलब है ना, दोनों नहीं, दोनों के दोनों सेम ही हैं, दोनों की दोनों फोर्थ पोजीशन पर हैं, है ना, दोनों फोर्थ हैं। राइट द पोजीशन ऑफ पिंक एंड ऑरेंज बोट्स ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर, पिंक और ऑरेंज बोट, पिंक और ऑरेंज बोट, तो ये वाली कौन सी है? जब पिंक, पिंक तो सेकंड है और ऑरेंज वाली लास्ट है ना, ऑरेंज वाली फिफ्थ है। क्योंकि फोर्थ दो आ गई ना। अब लुक एट द मंथ ऑफ अगस्त इन द कैलेंडर गिवन बिलो। ठीक है जी, 31 डेज हैं। अब रीड द कैलेंडर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओणम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ मंथ, तो ओणम कब सेलिब्रेट होता है? लिखा हुआ है ना ओणम, और ओणम कब हुआ है सेलिब्रेट? ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे। व्हेन इज़ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, तो इंडिपेंडेंस डे भी हम देख रहे हैं कि ट्यूसडे को ही सेलिब्रेट हुआ है ना। रक्षाबंधन इज़ ऑन डैश वेडनेसडे ऑफ दिस मंथ, तो रक्षाबंधन 30 को आया है, कौन सा वेडनेसडे है? 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ, रक्षाबंधन फिफ्थ वेडनेसडे पड़ा है मंथ का। इस तरीके से कौन सा वेडनेसडे हम ऐसे करके काउंट करेंगे, फिफ्थ। फाइंड, आप और भी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। जर्सी नंबर 17, द प्लेयर वियरिंग जर्सी नंबर 17 इज़ प्लेइंग वेरी वेल। जिस प्लेयर ने 17 नंबर की जर्सी पहन रखी है वो बड़ा अच्छा खेल रहा है। ये बच्चा बताता है ही इज़ आर्या माई फेवरेट प्लेयर, वो आर्या है मेरा फेवरेट प्लेयर। आप और भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।